तो लालू प्रसाद यादव मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बीच नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता को लेकर लगातार दावे करते रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें और दलों का जुड़ाव होगा। क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, वो भी सुनाते हैं आपको। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर? आप कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना। और जो लोग आएंगे तो पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है। जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते। ममता जी संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। उसी में हम लगे। ममता जी ने कहा कि सारे हेलीकॉप्टर व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चल कर। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हो कि मुंबई की बैठक में क्या होगा उसका इंतजार कीजिए, तभी स्थितियां स्पष्ट होगी, लेकिन बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि INDI अलायंस में नीतीश कुमार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और वो जो पद चाहेंगे वो पद उन्हें मिलेगा। सुनिए क्या कहना है उनका। देखिए, नीतीश जी जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं तब से लगातार उनकी कोशिश रही है कि देश में जितनी भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो सब एकत्रित हों, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीतीश जी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? नीतीश जी तो खुद फैसला करने वालों में हैं, वो जो रोल चाहेंगे वो होगा। चलिए, तो बिहार से शुरू हुई मुहिम अब मुंबई में रंग लाती दिख रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि बिहार में जो कुछ भी कहा गया है मुंबई में उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, विपक्षी एकता की मुहिम अब धीरे धीरे रंग लाती दिख रही है और यूं कहिए कि जो विपक्षी एकता की मुहिम के लिए शतरंज की साथ बिछाई जा रही थी वो धीरे धीरे अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार से ही इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और बिहार कर्नाटक होते हुए वह बंगलोर पहुंची हुई है और विगत 3 महीनों में अगर आप बात करें तो इस मुहिम ने अब शक्ल लेना शुरू कर दिया है। भले ही विपक्षी दल के जो नेता हैं यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं उनका यह मानना है कि पिछले 3 महीनों में अभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया है, अपना नेता नहीं चुन पाया है, लेकिन आगामी जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है मुंबई में, उसमें कई रूपरेखाएं तय हो जाएंगी और अब आगे जो फिर बैठक होगी विपक्षी दल के नेताओं की, उस बैठक में अब सिर्फ रणनीति बनेगी। तो एक तरह से कहिए कि ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा, कौन इसके कन्वेनर होंगे, फिर किस तरह से मुहिम चलाई जाएगी, क्या उसका एक लोगो होगा, क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसके कन्वेनर होंगे, प्रदेश स्तर पर इसके कन्वेनर होंगे, इन सारी बातों की चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसा लग रहा है सार्वजनिक मंच पर सारी बातें फिलहाल नहीं लाई जा रही है, लेकिन अंदर खाने काफी मंथन चल रहा है, काफी निष्कर्ष भी निकल चुके हैं जो इन नेताओं के बयानों से पता चल रहा है। अखिलेश यहाँ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो पद चाहेंगे उन्हें वो पद मिलेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा ही नहीं है। तो काफी कुछ फिक्स हो गया है, बस मुंबई में घोषणा होनी बाकी है लगता है। अब देखिए, नीतीश कुमार के इतिहास को अगर उल्टा करके आप देखें तो नीतीश कुमार ने कभी किसी पद के बारे में चर्चा नहीं की और उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जताई। अगर 2000 के चुनाव की बात करें जिसमें 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उस समय बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण कहा जाता है कि उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन हकीकत था कि नीतीश कुमार उस समय भी नहीं चाहते थे कि जिस सरकार में उनकी बहुमत न हो और उस सरकार को वो चला सकें। उसके बाद उनका बयान आया था कि राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बनी 2000 से लेकर के 2005 तक, तो नीतीश का बयान आया था कि जिस पद पर राबड़ी देवी बैठ चुकी है उस पद पर अब जाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन 2005 के मार्च की बात करिए या 2005 के नवंबर की बात करिए, नीतीश कुमार ही चेहरा हुए और उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। 2014
में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, जीतन राम मांझी को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन फिर 9 महीने के बाद नीतीश ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहता था, फिर भी मुझे ये जिम्मेवारी लेनी पड़ी। तो राजनीति में ये होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश में वो काबिलियत है कि वो जो चाहे वो पाले। निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है। अखिलेश सिंह क्या सभी बड़े नेता मानते हैं। राजनीतिक रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश की हैसियत भले थोड़ा कम हो, लेकिन राजनीतिक जो अनुभव की बात है वो अभी जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उसमें अधिकांश नेताओं से नीतीश ऐसे चेहरे हैं जिनका राजनीतिक अनुभव काफी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो कहा कि अब मुकाम पर है महागठबंधन या विपक्षी एकता, तो निश्चित रूप से विपक्षी एकता को मूर्त रूप दिया नीतीश ने। पटना से इसकी शुरुआत हुई, वो अब बंबई तक पहुंची है। दूसरी बात है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट अब हरी झंडी दे दी है, केवल औपचारिकता बाकी है। और नीतीश ने जो जनगणना का फैसला लिया, यानी कि जातीय गणना का जो फैसला लिया था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। हाई कोर्ट ने तो पहले ही सही माना और सुप्रीम कोर्ट भी 1-2 दिनों में इस पर फैसला दे सकती है। तो नीतीश विजयी भाव में है। उन्होंने महागठबंधन को एक बड़ा मुद्दा दिया है। जातीय गणना अब समूचे देश में होगा कि सभी राज्यों में ये होगा, और अब तो कांग्रेस भी मानने लगी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल में कहा था कि हम इस मुद्दे को लेकर के समूचे देश में जाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो हम यहाँ भी जातीय गणना करेंगे। तो 2024 के लिए एक एजेंडा भी दे दिया है नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम को मूर्त रूप दिया, उसको एक जगह दी और अब एक एजेंडा भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल। और मुंबई की बैठक में जब शामिल होंगे नीतीश कुमार तो केंद्र को एक मोर्चे पर मात देने की उपलब्धि भी उनके खाते में दर्ज होगी और इस विजय पताका लहराते हुए मुंबई की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। देखना दिलचस्प होगा मुंबई में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।